हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 5 कंपलसरी इंग्लिश की एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है द एडिटर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो लेट्स बिगिन। इस स्टोरी को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। टैगोर का जन्म 1861 में बंगाल में हुआ था। ये एक पोएट है, प्लेराइट है, कंपोजर एंड फिलोसोफर है। ये सबसे ज़्यादा अपने वर्क, अपनी पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि के लिए जाने जाते हैं और इनको गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। और टैगोर को बर्ड ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। टैगोर की कंपोजिशन को दो कंट्रीज़ ने अपना नेशनल एंथम चुना है, इंडिया एंड बांग्लादेश। और जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है वो भी टैगोर के वर्क से ही इंस्पायर्ड है। बंगाली लिटरेचर में टैगोर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है एंड ट्रांसलेट भी किया है। तो ये बहुत ही बड़े इंडियन ऑथर माने जाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इनका नाम है। तो ये स्टोरी एक फादर एंड डॉटर की है, एक बेटी और पिता की स्टोरी है और उनके बॉन्ड को दिखाया गया है कि कैसे एक बेटी अपने पिता का ख्याल रखती है। तो इस स्टोरी में जो बेटी का किरदार है उसका नाम है प्रभा। तो जब प्रभा की माँ जिंदा होती है तब उसके पापा इतना ध्यान नहीं देते प्रभा की ओर, ना ही उसको किसी भी बात पे ध्यान दे, ना ही उसको खेलते हुए देखते हैं, ना ही उसकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी वो प्रभा की नहीं लेते। प्रभा पूरी तरह से अपनी माँ की जिम्मेदारी होती है और अगर कभी थोड़ा सा वक्त दे भी दे, उसके साथ थोड़ा खेल भी ले, उसको थोड़ा अटेंशन भी दे दे प्रभा को, तो थोड़े ही टाइम में वो उससे इरिटेट हो जाते थे, थक जाते थे और वापस से अपनी माँ को उसको गुस्से में सौंप देते थे। लेकिन जब अचानक उसकी माँ की डेथ हो जाती है, प्रभा की माँ की मृत्यु हो जाती है, तब वो अचानक से अपने माँ के हाथों से, अपनी माँ की जिम्मेदारी से वो अपने फादर के हाथों में आ जाती है, अपने फादर की जिम्मेदारी बन जाती है और उसके फादर इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और थोड़ा सा समय बीतता है और उसके फादर देखते हैं और उनको एक बात समझ नहीं आती कि उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी ली है या फिर उनकी बेटी ने उनकी जिम्मेदारी ली है। मतलब जब एक फादर सोचते, एक पिता जब सोचते हैं कि मेरी बेटी अब बिन माँ की हो गई, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी उसकी जो बेटी होती वो भी ऐसा सोचती है कि अब मेरी माँ नहीं रही, मेरे पिता जो है वो भी अब अकेले हो गए, उनका भी सपोर्ट चला गया है, तो मुझे भी उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोच के प्रभा जो है वो भी अपने पिता का पूरी तरह से ध्यान रखती है, उनका ख्याल रखती है और घर की जो है सारी जिम्मेदारी वो उठा लेती, घर का सारा काम ठीक से कर लेती है और हर तरह की जिम्मेदारी वो निभा रही है। तो यहाँ प्रभा बहुत छोटी होने के बावजूद भी, सिर्फ 6 साल की होने के बावजूद भी वो घर के सारे कामों की जिम्मेदारी निभा रही है। अपने फादर, अपने पिता का भी ध्यान वो अच्छे से रख रही है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, प्रभा के पिता जो है एक ही बात की टेंशन में रहते हैं, एक ही बात को सोचते रहते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढने के लिए, उसको दहेज देने के लिए इतने पैसे नहीं कमा पा रहे। वो सोचते रहते कि वो पता नहीं कब इतने पैसे कमा पाएंगे। वो अपनी बेटी को अच्छा एजुकेशन तो दे रहे, पर क्या पता अगर उनकी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जाए जो इतना अच्छा ना हो, इतना समझदार ना हो, तो शायद उनकी बेटी का जो फ्यूचर है, उनकी उसकी लाइफ जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से वो सोचते रहते कि उनको पैसे कमाने हैं, अपनी बेटी को अच्छा फ्यूचर देना है, अच्छा लड़का ढूंढना है और उसको दहेज भी देना है। तो ये सब सोच के वो डिसाइड करते हैं कि वो पैसे अब कैसे भी वो कमाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए अब उनकी ज़्यादा हो चुकी है एंड प्राइवेट सेक्टर में उनकी इतनी पहचान नहीं है कि वहाँ पे उनको जॉब मिल सके। तो ये सब सोच के फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो अब लिखेंगे। फिर वो फारस लिखना स्टार्ट करते हैं। फारस बेसिकली एक ड्रामेटिक वर्क है, लिटरेचर का एक फॉर्म है। एक नाटक होता है जिसमें ह्यूमर होता है, हास्य होता है और जिसमें सटायर भी होता है। तो वो देखते हैं कि उनका जो फारस है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं एंड स्टेज पे भी परफॉर्म हो रहा है।
तो ये देख के उनको और डिज़ायर होती है और इच्छा होती है लिखने की, और इस तरह से वो लिखते ही जाते हैं। तो प्रभा के पिता जब फेम मिलने के बाद उन्होंने देखा कि ये सब लोग मुझे पहचान रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं मेरे फ़ारस को, ये सब देख के वो अपने काम के साथ और ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और एंगेजिंग हो जाते हैं अपने काम के साथ। और कभी कभी प्रभा के पिता इतना काम में बिजी हो जाते हैं कि जब कभी प्रभा उनके पास आती है तब प्रभा को उनको याद दिलाना पड़ता है कि पिताजी ये आपके सांस लेने का टाइम है, आप थोड़ी सांस ले लीजिए। और ये सुन के उसके पिताजी जो वो गुस्से हो जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और जब कभी उनके घर के दरवाजे पे कुछ बैगर्स आते थे और गाना गाते थे तो उनको भी प्रभा के पिताजी डंडा लेके भगा देते थे। मतलब उनको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं। फिर एक दिन एक जहीर ग्राम जो कि कुछ गांवों का जमींदार है, वो प्रभा के पिता को एक लेटर लिखता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक न्यूज़पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप उसमें एज अ एडिटर काम कीजिए, आप एडिटर का काम कीजिए। तो प्रभा के पिता जो है इस बात को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर प्रभा के पिता उस लोकल न्यूज़पेपर में एज अ एडिटर काम करना शुरू कर देते हैं। तो जहीर ग्राम के पास में ही दूसरा गांव है जो कि है अहिर ग्राम का, और इन दोनों जमींदारों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है और आपस में भिड़ते रहते हैं। लेकिन जब से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया तब से उन दोनों को थोड़ा शांति से रहना पड़ता है, थोड़ी शांति बनाए रखनी पड़ती है। तो इस बीच प्रभा के जो पिता है वो आहिर ग्राम के लिए तो ऐसे इंसान है जो कि दुश्मन के लिए काम करता है। तो प्रभा के पिता अपना काम एज अ एडिटर करते रहते हैं और प्रभा के पिता की जो राइटिंग है, उनके जो वर्ड्स है इतने पावरफुल है कि आहिर ग्राम जो है वो ज़्यादा देर तक शांत नहीं बैठ सकता, ज़्यादा देर तक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्रभा के पिता का जो काम है जो वो लिखते हैं वो जहीर ग्राम के सब लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए प्रभा के पिता अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से वो बहुत इंजॉय करते हैं और कभी कभी तो डायरेक्टली ऐसा लिख देते हैं कि सीधा वो अहिर ग्राम के लोगों की आदतों को, उनके हैबिट्स को, उनके कल्चर को सीधा लग जाता है। और ये सब पढ़ के जहीर ग्राम के जो लोग हैं वो हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। तो ये सब अहिर ग्राम के लोग और अहिर ग्राम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो एक न्यूज़पेपर, अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। एंड वो लोग अनऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं, उनकी लैंग्वेज बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती। फिर प्रभा के पिता एक सरमन लिखते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट ये आता है कि उनका ही मजाक बन जाता है। उन्होंने कुछ अच्छा करने के लिए लिखा था जो कि उनको ही उल्टा पड़ जाता है। तो ये चीज़ होने के बाद जो प्रभा के पिता को फेम मिली थी, जो रिस्पेक्ट मिली थी लोगों से, वो उसमें चेंज आ जाता है। लोगों का जो बिहेवियर होता है प्रभा के पिता के प्रति वो चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग उनके पीठ पीछे हंस रहे हो। फिर एक दिन शाम को वो अपने घर के पास का जो गार्डन है वहाँ पे बैठे होते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरे पे जो अटैक हुआ, जो मेरा मजाक बन गया, उसका मैं जवाब कैसे दूँ, उसका मैं आंसर कैसे दूँ। तो वो इस सोच में बहुत गहरे डूब जाते हैं। वहाँ पे उनकी बेटी आती है, उनको बुलाती है एंड उनके हाथ को टच भी करती है। तो उनको थोड़ा रियलाइज़ होता है कि ये जो टच हुआ अभी मुझे, ये मुझे मतलब जाना पहचाना है, और अभी जो मैंने आवाज़ सुनी वो भी कहीं सुनी हुई है। पर वो ये नहीं समझ पाते कि ये तो मेरी बेटी है। फिर उनकी बेटी जो है वहाँ से चली जाती है एंड फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो आवाज़ थी, ये जो टच था, ये तो मेरी बेटी प्रभा का था। फिर वो घर के अंदर आते और देखते हैं कि उनकी बेटी लेटी हुई है और वो उसके सर पे हाथ रखते हैं। फिर उनको पता चलता है कि उनकी बेटी को फीवर है। फिर उनकी बेटी प्रभा बिना कुछ बोले, बिना एक वर्ड बोले, उसके फादर का जो हाथ है अपने हथेलियों में रख के वापस से उसके सर पे रखती है। तो इस मोमेंट पे उसके पिता को रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं किस सोच में डूबा था, मैं किसको जवाब देने के लिए परेशान था। मुझे किसी को जवाब नहीं देना, और उसके घर में उसको लिखने से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट थे उन सबको वो जला देते हैं।
और उनको रियलाइज़ होता है कि मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि इसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और ये भूल गया कि मेरी बेटी इतनी छोटी है, मेरा ख्याल रखती है, मेरी केयर करती है, उसको भी मेरे प्यार की, मेरे केयर की ज़रूरत होगी। मेरे लिए किसी को जवाब देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बेटी है। और इस तरह से एक पिता अपने बेटी के प्यार को समझते हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है अपनी बेटी के प्रति उसको भी बखूबी निभाते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। सो वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।